ओम हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे नमः। ओम। आत्मीय सज्जनों, मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज ओमकार परमपिता परमेश्वर को सादर प्रणाम करता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सज्जनों, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ के इस अंक में, इस एपिसोड में मैं आपको एक स्वानुभूत अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। महानुभावों, घटना है वर्ष 1994-95 की। मैं किसी सरकारी विभाग में एक सामान्य से पद पर सेवारत था। तो जैसे कि होता है, छुट्टी आया हुआ था, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, गांव का ही हमारा एक साथी सहपाठी, आधा किलोमीटर दूर पर मार्केट था, बाज़ार था, छोटा मोटा शहर था, वहाँ उनकी दुकान थी। 4-5 दिन मुझे हो गए थे आए हुए। तो एक दिन सवेरे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, अरे आप तो 3-4 दिन से आ गए हैं, दिन भर आप क्या करते रहते हो अकेले यहाँ? आप ऐसा करो, हमारे यहाँ हमारी दुकान पे आ जाया करो, वहाँ बैठेंगे, थोड़ा देर थोड़ा बहुत समय पास होगा, चाय नाश्ता होगा, खाएंगे पिएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, आ जाते हैं। मोहल्ले का है, परिवार का ही है, हमारा भाई है। तो हम वहाँ पहुँचे। महानुभावों, वो नया दौर था उस समय, कोई जो भी दरमियानी अवस्था रही हो 28-30 साल की, तो नई कविताएं लिखना शुरू किया था। यद्यपि चिंतन वगैरह, चिंतन मनन मंथन तो पहले से ही जीवन में चल रहा था। नई कविताएं लिखना शुरू किया था। 14-15 रचनाएं थीं, कविताएं थीं। क्योंकि मित्र है, साथी है, सहपाठी है, साथ पड़ा हुआ है, मैंने उससे कहा कि मैं आजकल कविताएं लिख रहा हूं, और मैंने उसको कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। मैं बड़े भाव प्रवाह के साथ उसको सुना रहा था, वो सुन रहा था, आनंद ले रहा था। लेकिन इसी बीच होता ये है कि कोई एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला गांव का किसान जो है, उस दुकान के सामने से 2-3 चक्कर लगाता है और अंततोगत्वा वो दुकान पर ऊपर चढ़ जाता है। दुकान पर चढ़े, एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो तख्त पर, मैं तख्त पर था, वो कुर्सी पे था। तो जैसे ही वो आए सज्जन, करीब 70-75 साल की अवस्था लग रही थी, तो मैंने कहा कि भाई ये आपके कस्टमर हैं, अंदर से लड़का जो काम कर रहा है, एक कुर्सी निकलवा लो। उसने कुर्सी निकलवाई, उनको बैठने के लिए आग्रह किया, और मैं चुप हो गया, क्योंकि भाई दुकान है, कस्टमर हैं, बिजनेस है, व्यवसाय है। तो उन्होंने कहा कि आप चुप क्यों हो गए? मैं तो आपको देखकर ही दुकान पे आया था। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे साथी है, भाई हैं, मित्र हैं, मैं तो यूँ ही बैठा हूँ, और आप अपनी बात करें। उन्होंने कहा नहीं, बात कुछ नहीं है, ख़रीदना कुछ नहीं था हमें। मैं निकलते हुए मैंने देखा कि बड़ा धारा प्रवाह अंदाज में आप बात कर रहे थे, तो उससे प्रभावित होकर मैंने कहा भाई ऐसा क्या है? तो मैं आ गया। तो आप जारी रखें अपनी चर्चा को। मैंने कहा नहीं, कुछ हाना हुआ इस तरह। अब आप आए हैं तो मैंने कहा आपका लंबा अनुभव है, आप ही कुछ शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने कहा, जिस भाव प्रवाह के साथ आप बोल रहे थे, मैं उससे प्रभावित तो हुआ, लेकिन अंततः मन में विचार हुआ कि ऐसा क्या है। और ये सोच विचार करने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। और इसी के साथ उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मेरी 72 साल की अवस्था है, अमुक गांव का मैं रहने वाला हूँ, खेतीबाड़ी कराता हूँ, किसानी मेरा धंधा है, व्यवसाय है। और उन्होंने कहा कि श्रीमद् रामचरितमानस मुझे पूरी कंठस्थ है। कंठस्थ ही नहीं, इसके साथ साथ विपरीत क्रम में चलकर उत्तरकांड की अंतिम चौपाई से शुरू होकर बालकांड के या बालकांड से पहले मंगलाचरण के पहले सूत्र स्तोत्र में मैं उतार दूंगा, चाहें तो आप परीक्षा ले सकते हैं। खैर, मैंने उनकी धन्यता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मैंने कहा बहुत खूब, ये तो
बड़े गौरव और गरिमा की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका हमें दर्शन हुआ। आपके बीच में हम अपने को पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। बहुत साधुवाद है आपको, आपके प्रयास के लिए, आपके स्वाध्याय के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इसमें सांख्य योग भी है मानस में। मैंने कहा हाँ वो तो है। उन्होंने कहा कि ये है, तो आप चाहें तो मेरे किसी प्रश्न का आप उत्तर देंगे, मैं यदि करूं तो। मैंने कहा भाई आपकी अवस्था जो है 70-72 साल की है और मेरी आधी से भी कम है, मैं उत्तर कहाँ दे पाऊँगा। बेहतर तो यही रहेगा कि आप प्रश्न भी अपना रखें और प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आप अपना दें, दोनों से लाभ होगा, इनको भी होगा मुझे भी होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसके अंदर जो भरी होती है, आयु तो वो इसीलिए थे, पारंगतता थी, ठीक है, बहुत सुंदर सराहनीय प्रयास था, कितना स्वाध्याय रहा होगा और इसके लिए वो बधाई साधुवाद के तो निश्चित तौर पर पात्र हैं ही, थे ही, शायद आज भी होंगे वो, और यदि हैं तो मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं शतायु के लिए आज भी उनके लिए हैं। खैर विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा यदि दे सको तो उत्तर दो, और दो तो फिर मैं प्रश्न करूं। यो थोड़ा सा हील हाल हुई, जैसे स्वभाव तय होता है जीवन में कि भाई नहीं नहीं, ना 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 ना, हम कहाँ और ये कहाँ और वैसे कहाँ। फिर उन्होंने थोड़ा जोर देकर कहा, उन्होंने कहा यदि उत्तर देने में सक्षम हो। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, अंदाज तो बड़ा विलक्षण प्रभावशाली लग रहा था। और यदि मैंने कहा कि आपको इतने पारंगत हैं, श्रीमद् रामचरितमानस का पूरा आपको कंठस्थ है, एक एक रेसे तक, सार तक, एक एक दोहे चौपाई तक आप घूमे हुए हैं, सांख्य योग भी है इसमें, शायद मैं उत्तर आपका नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा दे सको तो फिर दो, मैं प्रश्न करता हूँ। पूज्य बरो, मैं भी अपने अंदाज में आ गया। यहाँ भी चिंतन मंथन का जाने कब से चल रहा था, अब किन परिस्थितियों में चला, क्यों चला, जो भी जैसे चला, जहाँ चलता होगा उसका जो क्रम प्रक्रम है उसी क्रम प्रक्रम में आए थे। परमेश्वर का साधुवाद और संबंध जो उपस्थितियाँ, परिस्थितियाँ, प्रभाव या मूलतः अभाव, यहाँ इस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन अभाव बड़े करामाई होते हैं। किसका योगदान रहा, क्या रहा। तो जब मैंने देखा कि वो ज़्यादा अड़ रहे हैं तो मैंने कहा महानुभाव अब एक काम और हो सकता है। मैंने कहा अब ये भी हो सकता है कि आप अपना एक प्रश्न या अनेक प्रश्नों को भी अपने पास ही रखें और मैं उत्तर ही दे दूं तो कैसा रहेगा। उन्होंने मेरी तरफ बड़ा शक्ति में देखा और उन्होंने कहा बड़ी अजीब स्थिति है, बड़े अजीब हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, ब्राह्मण के बालक हो गए तो जाने क्या अपने को तीरंदाज समझने लगे। बोले दिमाग काम नहीं करता है, पागल हो क्या। मैंने जो कहा वो नहीं समझ में आया। मैंने कहा समझ में तो सब आया है, लेकिन अगर आप आदेश करें, अनुमति दें तो फिर ये भी हो सकता है कि प्रश्न आप अपने अपने पास रख लें और मैं उत्तर ही दे दूं। तो उन्होंने कहा अरे अजीब बात है, बड़े पागल लगते हो, चलो ये भी कर लो। मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि महानुभाव मैं 4 पंक्तियां रखूँगा, संभव है कि आपके एक या अनेक प्रश्नों का उत्तर न दे पाएँ। ऐसी स्थिति में मैं आपका साधुवाद व्यक्त करते हुए, क्षमा याचना करते हुए मैं फिर आपके प्रश्न भी ले लूँगा और आपके उत्तर भी ले लूँगा। लेकिन ये अब बात आगे बढ़ी गई है तो अपना पक्ष रखने की मेरी जो स्वतंत्रता है उसमें आप बाधा न बने और मुझे आदेश करें तो मैं पक्ष रखूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, रखो, रख लो। तो पूज्य वरु 4 पंक्तियां मैंने जो वहाँ निवेदित की थी और ये 7वें या 8वें नंबर की रचना थी, उसी की ये 4 पंक्तियां थीं। 94-95 की बात है। उसके बाद लंबा सिलसिला चला, 500 के करीब कविताएं लगभग 2008 तक सृजित हुई थीं, जैसा कि मैंने पिछले कुछ एपिसोडों में निवेदन भी किया है। उसके बाद विचार वगैरह की तरफ बढ़े, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। तो मैं विषय पर आते हुए पुनः मैंने कहा मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। तो वो 4 पंक्तियां मैंने निवेदित की उनसे। प्रकृति चलाचल सभी की है सृष्टा, नहीं इसके आघोष में कुछ भी भ्रष्टा, नहीं कोई कर्म है मलिन सब हैं श्रेष्ठा,
पावन परम विनीत जग का सरिश्ता, पावन परम विनीत जग का सरिश्ता। 4 पंक्तियाँ थीं और ये पूरी होने के बाद मैंने उनसे कहा कि अब मुझे लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हो पाए होंगे, आपकी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए होंगे, अब कृपा करके आप प्रश्न भी दे दें और उत्तर भी दे दें। उन्होंने कहा, ये 4 तीरों से मेरी जो चारों दिशाएं बंद कर दी हैं, अब मुझे ये बताओ, एक कोई दिशा खोलो, एक तीर इसमें से कोई हटाओ, तब तो मैं इस जो चक्रव्यूह बना दिया है इसमें मैं प्रवेश करूं। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, समझे तो सब हो, जानते तो सब हो, लेकिन यूँ ही बोल रहे हो। उन्होंने कहा, ये सारा झमेला पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, कर्म सुकर्म कुकर्म का है। इसी वेद पुराण आगम निगम सब इसी की व्याख्याएं हैं और श्रीमद् मानस भी इसी के ऊपर व्याख्या करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न कथानकों के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के माध्यम से यही तो समझाने का प्रयास किया है, रखने का प्रयास किया है। यही तो संसार का झमेला है और इस झमेला, संसार रूपी ये जो झमेला है, इसको 4 पंक्तियों के माध्यम से आपने इस सारे का उत्तर दे दिया है। अब वो कौन सा प्रश्न होगा जिसका उत्तर इन 4 पंक्तियों में न हो? मैं कहाँ से लाऊं ऐसे प्रश्न को? मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इन 4 पंक्तियों में न हो। महानुभावों, काफ़ी प्रभावित हुए वो, और ये स्थिति बनती तो नितांत परमेश्वर की कृपा से ही है। जिसको जो संसार में प्राप्त हुआ है, जो विविधता है, जो गुण हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर प्रदत्त हैं। चाहकर इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल पूरी पुरजोरता के साथ निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ जिसको जो मिलता है वो परमेश्वर की कृपा से मिलता है। न हम जीवन जन्म को बदल सकते हैं, न मृत्यु को बदल सकते हैं, न मृत्यु के समय को बदल सकते हैं। किसी की धारणा होगी, किसी का मंतव्य होगा, किसी का विचार होगा, लेकिन मुझे लगता है वो ओछा ही होगा। यहाँ जो कुछ मिला है, जिसको जो मिला है, परमेश्वर प्रदत्त है, परमेश्वर की कृपा से है। चाह कर भी व्यक्ति जो है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। किंतु लौकिकता का जहाँ से प्रश्न है, संसारी पक्ष जहाँ तक है, वेद पुराण आगम निगम जिसके लिए सृजित किए गए हैं, चाहे वो समय के महापुरुषों के द्वारा हो या उसके पीछे का कोई और पुट रहा हो, कोई और कथा कहानी प्रसंग पात्र रहा हो, तो जो लौकिक आचार विचार व्यवहार की बात है, इसके लिए श्रेष्ठता के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, सतत प्रयास चाहिए। होता तो परमेश्वर की कृपा से है। अब आजकल क्या है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विवेकशीलता मनुष्य में पाई जाती है, दुर्लभ योनि है, और बहुत सारी योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर संयोग से, देव योग से, प्रभु की कृपा से, बहुत सारे आशीर्वाद दुआओं के बाद ये मानव का जन्म प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ बड़ी विडंबना है। मनुष्य जो है इस अपने विवेक का अतिशय प्रयोग करता है। सत्य को असत, सत्य से असत्य को निकालना, धर्म में अधर्म की खोज करना, श्रेष्ठ में भ्रष्टा का दर्शन करना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की ये प्रवृत्ति है। सतमूल को तोड़कर असत का दर्शन करना, असत का दर्शन कराना, ये लोगों की प्रवृत्ति बनी हुई है। यही आज का झंझावात है। पुण्य में पाप को ढूंढना, श्रेष्ठता में भ्रष्टा को ढूंढना, कर्म में कुकर्म सुकर्म में बांटना, सब कुछ अनुकूल बनाने की चेष्टा, अपने अनुसार सब कुछ हो, ऐसी चेष्टा, ऐसी धारणा व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ रही है। पहले हम रस्सी का सांप बनाते हैं, फिर उसमें विष भरते हैं और काट खाने की कल्पना करके और अंततः राम नाम सत्य कर बैठते हैं। कितनी हास्यास्पद है, कितनी दुखद है ये स्थिति। आइए 2 पंक्तियों के साथ। तुम्हें फूल मिलें, हमें शूल मिलें, हम पतझड़ हों, तुम सावन हो, हम आहों कराहों में रो धो लें, हम धोते रहें, तुम पावन हो,
हम रोते रहें तुम हंसते रहो, चहके महके मन भावन हो, विनीत आराधें आराध्य तुम्हें, यह तन सेवा का साधन हो, यह तन सेवा का साधन हो। ओम शांति शांति शांति।